हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ, वो है यूज ऑफ रेजिन। रेजिन को हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स पे यूज करते हैं। रेजिन में बनाया है, आप देखिए इसमें मैंने एक्रिलिक कटिंग्स पे बेस्ड करके इसे मैंने रेजिन का काम दिया है। और ये क्लॉक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना, छोटा सा प्यारा सा, और काफी इसमें ब्यूटी रेजिन की जो है वो निखर के लाती है। इसमें एक शाइन है। मैंने इसमें थोड़ी सी ग्लिटर भी यूज किए थे तो रेजिन के साथ। आज मैं इसका प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे किया था, लेकिन मैं इसमें रेजिन के बारे में बताऊंगी मेनली कि रेजिन के क्या प्रोपोर्शन होंगे और रेजिन को किस तरीके से यूज किया जाता है, रेजिन को हम किस तरीके से अपने क्लॉक में इसे यूज करेंगे और कैसे इसे ड्राई करने के लिए, और फिर इसका फाइनल आउटपुट वो हम दिखाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ हाउ रेजिन इज यूज्ड। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू शो दिस. This is the clock that I made out of resin. If you see the shine, I have used glitter also. अगर आप देखें, I have used glitter in this, and this is the process that I'm going to show today on MDF. How I have used resin on this particular clock. Now, I have a sample here which I am ready with. आप देख सकते हैं मेरे पास ये सैंपल है जिसके साथ मैं रेडी हूँ, और मैं इस पर ही आप लोगों को रेजिन वर्क करके दिखाऊंगी। क्लॉक का ज़्यादातर ये नहीं है, मेन बेस जो है वो ये है कि आर्ट, इसका आर्ट फॉर्म पर आप ध्यान दीजिए। क्लॉक तो है ही, क्लॉक तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में जाएंगे आप जो क्लॉक सेल करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे तरीके के क्लॉक मिलेंगे, पर ये क्लॉक रेजिन क्लॉक है और ये इतनी आसानी से आप इसे कहीं भी खरीद नहीं सकते क्योंकि ये मिलती ही नहीं है। और ये वन पीस होती है, ये पर्सनली हैंडीक्राफ्ट वे में बनाई हुई है, तो ये पीसेस आपको कहीं पर आपको दोबारा रिपीट में सेम टू सेम आपको नहीं मिलेगा। मैं खुद भी इसे सेम टू सेम नहीं बना सकती। डेफिनेटली मैं ये डिजाइन को कॉपी कर सकती हूँ कि इसको मैं यही कटिंग में एक्रिलिक की लाऊं, इसे मैं यूं ही लगाऊं, बट फिर भी ये पीस सेम टू सेम नहीं बन सकता है। कैसे किया जाता है? सो लेट्स सी। आई एम गोइंग टू यूज रेजिन ऑन माई क्लॉक एंड ऑन माई MDF बोर्ड, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। ओके, सो लेट्स ट्राई। Let me show you how to go about it. उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, what are the things that is required for resin. See, I have already done the drawing. मैंने already इस पर कर रखा है, एक्रिलिक भी स्टिक कर दिया है, और इस पे डिजाइन जो भी मुझे चाहिए था मैंने इसे करके रख लिया है। इसके प्रोसेस में ये किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं फिलहाल इस पे मैं रेजिन की काम कैसे की जाती है वो बताऊंगी। Friends, I've already done my design here, and I would like to tell you that this is I've already done this before. This I'll show how to go about it, how to do it in my next videos. But this is what I want to try with resin, and I'm going to make the resin and show it to you all how it works. Here I am. I have taken my two resins. One is resin and one is hardener. See, this is resin and this is hardener that I have taken, and we are going to mix this. This epoxy says the particular epoxy that I have has a ratio of 3:1. If you can see, it's written here 3:1. We will take 3 of this resin and then 1 proportion of hardener, which will harden the resin. So 1 proportion of hardener and 3 proportions of resin. We're going to use that. Okay. Before that, I would like to tell you that I have taken a beaker which will do the measurement of it 3:1, which I'll do it through this beaker, and we will pour it. So we'll need a plastic glass, or you can use any disposable glass that can be, where resin will not stick. Then I have mask here. You can see I am carrying mask here. It's always safe to use mask, for resin. It's always safe to use mask because of the chemical effects. Then I have a leveler. This is a leveler that is going to
ensure that the balance of the board is perfect. If the level is not right, the resin will float to the other level. If it is somewhere, if it's bending on the right side, the board is not perfectly leveled, the resin will slowly, gradually float to the right side. So we need a leveler which will tell you that all the parameters of the board is perfectly well leveled. So we need a leveler for it. Then I have these few little cups that I'm going to keep it on the table so that we can balance the board here. So let's see how to go about it. Then I have a lighter here. Lighter is for bubble burst. We'll be using this for bubble burst. We have a this thing here. Though many people use even toothpick. If you can see, to burst the bubbles, you can use even the toothpick. So I'll try both of it if in case I have bubbles on my board. And then I have this glitter also. Apart from resin, there are acrylic colors that you can use. There are glitters that you can pour on resin. Pour in resin. If you can see, this is glitter. I have. So I'll be using, if you see my main cloth, you can see I have used glitter here. You can see the base. It shines. If you see, it gives a aura of shine. It's a good thing, I like it. I like it glossy and glitter. Everything that is that glitters is for me is a shining product, which I have this close to my heart. So I generally use glitters for my resin work. So we'll start with the process. Here I have 4 cups that I've told you about. So I'm going to place these 4 cups. ये 4 कप हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो लेवल ठीक करने के लिए और बोर्ड प्रॉपर तरीके से लेवल में है या नहीं, ये उसके लिए हम थोड़ा सा इसे रखेंगे. अच्छा, बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू दैट सिंस रेजिन, इससे पहले कि हम काम शुरू करें, हम बता दें कि रेजिन को लगाने के पहले हमने बोर्ड के पीछे हमने ये वाइट टेप जो है, पेपर टेप, उसे हमने मास्क टेप हमने लगा रखा है. क्योंकि रेजिन जब हम फ्लो करेंगे, आप देखिए साइड में भी हमने ये लगा रखा है. तो द टेप इज डन बिकॉज रेजिन जब फ्लो करेगा तो आपके बॉर्डर्स में रेजिन नहीं आएगी और वो उस पर स्टिक नहीं होगा. तो जब मास्क टेप हम निकालेंगे तो ये इट विल इजीली कम आउट. If you see, these mask it will take out the remaining resin also, which will flow out. तो आराम से आप इस मास्क टेप को निकाल सकते हैं और उसको जो रेजिन जो भी फ्लो करके पीछे की ओर आएगा वगैरह, वो आराम से इसमें निकल जाएगा. ये मेरे कप्स हैं, यहाँ हमने रख दिए हैं. इसमें हमने इसको रख दिया. One more thing I'll do is I will close the middle part of it, the hole, so that the resin should not get into that part of the zone. अंदर उसके ना फ्लोट करे, वो फिर नीचे मेसी कर देगा, इसीलिए हम उसको क्लोज करेंगे. कई बार नहीं भी किए तो चलता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे करने की. जस्ट टू ब्लॉक द होल. इसे मैंने होल को ब्लॉक कर दिया है ताकि रेजिन वहां से ना जाए. अगर आप आगे ये भी चाहते हैं कि वो रेजिन जो है वो पोर आउट होकर आपके इस टेबल के क्लॉथ में या मैट में कहीं पे भी गंद ना हो, तो हम इसके नीचे कोई भी एक शीट, या तो ट्रांसपेरेंट कोई प्लास्टिक शीट हो, या मेरे पास जैसे गिफ्ट रैपर्स वगैरह के शीट्स रहते हैं, तो मैं जनरली उनको यूज करती हूँ. आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये शीट क्यों लगा रखा है. सो दैट अगर रेजिन इसमें पोर होगा तो हमारे टेबल मैट्स वगैरह खराब नहीं होंगे, और इसमें रेजिन आसानी से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं नीचे हमारे टेबल मैट को खराब होने से. मैंने ये प्लेस कर दिया है अपने चारों कप्स को, और इसको हमने लगाया है. जैसा मैंने बताया आपको कि रेजिन इसके अंदर से ना जाए, इसीलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं. आप देख सकते हैं मैंने लेवलर यूज किया है. अभी मैं इससे चेक करूंगी इसके लेवल को.
इसमें थोड़ा सा वो राइट साइड बेंड है, तो हम इसे लेवल करने के लिए ट्राई करेंगे। मैं पुटिंग सब शीट ऑफ पेपर को लेवल करेंगे। थोड़ा सा राइट साइड में ये बेंड दिख रहा है। परफेक्ट। आप देखेंगे कि लेवल बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। एब्सोल्युटली परफेक्ट द लेवल इज। अब मैं आपको ऐसे करके भी दिखाऊंगी। परफेक्ट। अब मैं मास्क यूज करने वाली हूं टू अवॉइड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इट। हम इसके केमिकल इम्पैक्ट को इफेक्ट को कम करने के लिए हम मास्क पहनेंगे। यू कैन सी आई हैव यूज्ड मास्क फॉर इट। अब चूंकि हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ ग्लव्स भी पहनेंगे, बिकॉज रेजिन जो होता है वो काफी स्टिकी होता है। ग्लव्स आपको किसी भी मेडिकल के दुकान में या मिल ही जाएगा बड़े आसानी से। ग्लव्स इसलिए ताकि आगे आपके स्किन को इफेक्ट ना करे। रेजिन स्टिकी होती है, इसलिए आपके हाथों पे वो स्टिकीनेस भी ना हो, इसलिए ग्लव्स बहुत जरूरी है। मास्क, ग्लव्स, टू जस्ट टेक प्रिकॉशन। देयर यू गो। हमने ग्लव्स पहन लिया है, इफ यू कैन सी। ठीक है, अब हम मेजर करेंगे। देखिए, जब हम बता रहे हैं कि रेजिन आपको 3:1 लेना है, तो हमको रेजिन, मान लीजिए मैंने 30 लिए हैं, 30 लूंगी मैं रेजिन और 10 हार्डनर, मतलब 3:1, तो 10 हार्डनर और 30 रेजिन। सो आई एम गोइंग टू टेक रेजिन 30। 3:1 है इसीलिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैंने 30 रेजिन ले लिया है। सिंपल रेशियो है, तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। 3/1, सो 3 रेजिन एंड 1 हार्डनर। फिर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। मैं अभी एक टोटल द रेशियो कम्स टू 40। टोटल रेशियो हो गया 40। बीकर पे आप देखेंगे 40 हमारा हार्डनर हो गया। अब देखिए 30 हमारा रेजिन है और 10 हमने हार्डनर लिया है, सो इट इज टोटल 40। शायद थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा और हार्डनर यूज कर सकती हूँ। फ्यू ड्रॉप्स मोर टू लेवल अप टू 40। अब हम इसे मिलाएंगे ताकि इसके बबल्स चले जाएं और मिक्स भी करें। तो मिक्स करने का तरीका यही होगा कि हम एक ही तरफ से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कम बबल्स आए। एक ही तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। एक ही तरफ से हल्के हाथ से अगर आप करेंगे तो इवननेस भी रहेगा और हार्डनर और रेजिन अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड कम बबल होगा। ऐसे चेक कर लीजिए मिक्स हो गया है। अब इसमें जैसा मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा टिंच ऑफ ग्लिटर यूज करूंगी। बहुत ही थोड़ा सा लूंगी।
और फिर से इसे मिक्स करूंगी। ग्लिटर डाला हुआ है मैंने, ये देख लीजिए, देखिए रेजिन मिक्स हो गया। अब टाइम टू पोर। हम रेजिन को अब अपने क्लॉक के बेस पर फ्लोट कर देंगे। और हम स्टिक से उसे फैलाएंगे। नाउ वी कैन स्प्रेड द रेजिन across using the stick or any other that cannot the resin cannot stick to it, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, but I prefer this stick. It's easier wooden sticks to spread the resin. See, मैं वुडन स्टिक इसलिए यूज करती हूँ कि ये इजीली, एक तो रेजिन इस पे चिपकती नहीं है, अगर मैं कर रही हूँ तो एक स्मूथ बेस बनाने की ये फैला सकती हूँ मैं से अच्छे से। एवरी आर्ट वर्क नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस। हर आर्ट वर्क को काफी पेशेंस की जरूरत होती है। वैसे ही रेजिन के साथ अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो रेजिन काफी चंचल है, यू नो, वेरी नॉटी। रेजिन केमिकल इज वेरी नॉटी, इट विल टेक इट्स ओन शेप। इतनी चंचल है कि ये अपने ही हिसाब से चलती है। हम कुछ सोच कर बनाते हैं और रेजिन अपने हिसाब से इसका शेप लेती है। इसीलिए इसके साथ बहुत केयरफुली, बहुत पेशेंटली हमें यूज करना पड़ता है। इसका काम जो भी है, जिस तरीके से बहुत इवनली उसको स्प्रेड करिए हर जगह। क्योंकि एक्रिलिक है, थोड़ा उठा हुआ है, इसीलिए इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंटली रेजिन को स्प्रेड करना पड़ता है। इंश्योर करिए किसी गड्ढे में वगैरह में कहीं रेजिन छूट ना जाए। आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। ये जो रेजिन मैं यूज कर रही हूँ ये आराम से वक्त देता है कि आप इसे इवनली बिफोर इट स्टार्ट्स हार्डनिंग। इवनली मैंने इंश्योर किया है कि सब जगह रेजिन अच्छे से लग जाए। I've tried my level best to spread the resin all across the board. देखिए मैंने रेजिन पूरा डाल दिया है, बबल फ्री करूंगी। सो आई विल यूज माई टॉर्च। इससे करने से हम बबल फ्री कर देंगे इसको। जहां जहां बबल है वो ब्रेक हो जाएगा। अब हम इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, और थोड़ी देर के बाद जब ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स मैं छोड़ देती हूँ, तो इसे हम 24 आवर्स के बाद देखेंगे कि इसका हार्डनर जब रेडी हो गया तो आई विल शो यू दी फाइनल आउटपुट। टिल देन इसको हम ढक के रख सकते हैं। यहाँ चूंकि डस्ट का इशू नहीं है इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। इसे हम 24 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे। ओके, टिल देन सी यू टुमारो। हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि रेजिन कैसे पोर करते हैं। आज मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि मेरे जो बल्क कस्टमाइज्ड ऑर्डर है मैं उसमें रेजिन मल्टीपल बोर्ड्स में कैसे करूंगी वो भी बताऊंगी, और दूसरा मैं आपको अपने ऑरा चक्रास के जो बल्क ऑर्डर है उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगी। तो ये जो ऑरा चक्रास
क्लॉक्स हैं ये बेसिकली रेजिन क्लॉक्स, और इसे पैन इंडिया में डिस्पैच होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में आपको दिखाने के लिए। और मैं इस मल्टीपल बोर्ड्स को लेवल कर चुकी हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ से कि हमने मल्टीपल बोर्ड्स को ये मैंने लेवल करके ऑलरेडी रखा है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इसको, मैंने ऑलरेडी ये लेवलर है जिससे मैंने लेवल करके रख दिया है। बस अब मुझे इसमें रेजिन मेजरमेंट करके हम मेजरमेंट करके इसको मल्टीपल पे कैसे करेंगे रेजिन, ये मैं बता दूंगी। पहले वाले वीडियो में आपने देखा था, मैंने एक बोर्ड पर आपको रेजिन करके दिखाए थे। तो अब मैं अपने बेकर्स के साथ रेडी हूँ और मैं रेजिन को इसमें मिक्सअप करूंगी, क्योंकि ये काफी सारे हैं तो इसके मेजरमेंट्स भी और ना हाई दिस थिंग लेवल में रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस। आप देख सकते हैं मैंने 2 बेकर्स लिए हैं, क्योंकि इतनी मल्टीपल बोर्ड्स में मुझे रेजिन करनी है। तो आई हैव टेकन 2 बेकर्स। मैंने बीकर हाथ में ले लिया है और ये है रेजिन, और मैं इसको अराउंड 150 रेजिन दूंगी बिफोर आई एड इट विद हार्डनर। सो लेट अस पोर 150 ऑफ रेजिन। देखिए 150 हमने रेजिन ले लिया है, ये आप देख सकते हैं 150। अब इसमें हम हार्डनर ऐड करेंगे 50, बिकॉज ये रेशियो 3:1 है। सो हम इसमें अब 50 हार्डनर लेंगे। ये मैंने हार्डनर पोर करूंगी मैं। मैंने इसमें हार्डनर डाला है जो कि 200, इफ यू कैन सी। सो 50 ऑफ हार्डनर एंड 3 जो प्रोपोर्शन था वो 150 ऑफ रेजिन है। बबल्स आने नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं डिस्प्ले कर रही थी तो वो पोरिंग में बबल्स आए हैं। अब मैं इसे मिक्स करूंगी, बट मिक्स करने का तरीका ये है कि आपको एक ही साइड में, जैसे क्लॉकवाइज अगर आपने स्टार्ट किया है तो क्लॉकवाइज कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। लेकिन आप उसको जब स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे, तो आपको स्लोली इनको एक ही तरीके से करना है, ताकि उसके बबल्स कहीं ना कहीं हट जाए और रेजिन और हार्डनर दोनों प्रॉपर प्रोपोर्शनेट मिक्स हो जाए। मैंने रेजिन तैयार है और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर भी दिया है, आप देखिए। अब मैं इसको पोर करूंगी। बारह घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे रेजिन वर्क के सारे चीजें रेडी हो गई हैं। आप देखिए पूरा किस तरीके से हमने इसे रेडी कर दिया है। ये देखिए, है ना खूबसूरत। ब्यूटीफुल आउटपुट, आप देखेंगे तो ब्यूटीफुल आउटपुट। देखिए है ना, बिल्कुल ग्लास लुक आ जाता है रेजिन जब आप अप्लाई करते हैं आपके किसी भी आइटम में। आप देखेंगे हल्का हल्का ग्लिटर भी दिख रहा है आपको, यस, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। सो मेरे हर प्रोडक्ट पर मैं हल्का सा ग्लिटर जरूर यूज करती हूँ। सो फाइनली मेरे प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं। अब इस पे हम क्लॉक्स लगाएंगे और क्लॉक लगाने का प्रोसीजर भी मैं जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्लॉक्स कैसे लगाए जाते हैं, और उसको फाइनली इट विल बी रेडी फॉर डिस्पैच।